Hello and welcome to Lavneesh Sir की class, and we will learn and understand and continue the topic simple present tense in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको याद है कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसको समझा था सिंपल प्रेजेंट टेंस को कि हम कैसे कैसे सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। आज इसी से जुड़ी कुछ और इंफॉर्मेशन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ऐड एस या ईएस टू द वर्ब्स, यानी वर्ब में जो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसमें आपको एस या ईएस जोड़ना है, क्योंकि आपको याद है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। और ये एस या ईएस का यूज हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं, यानी सिंगुलर चीजों के साथ करते हैं। सो देखते हैं एक बार कि हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, अगर सी है, वर्ब इज सी, तो जब हम उसमें एस लगाएंगे तो वो बन जाएगा सीज। इसी तरह से प्ले, प्ले का मतलब क्या है? खेलना। सी का मतलब देखना था ना, और प्ले का मतलब है खेलना, तो प्ले का क्या हो जाएगा? एस लगा के प्लेज। अब हमें देखना है कि हमें एस लगाना है या ईएस, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये करवा रहा हूं। अगर टीच होता है, टीच का मतलब पढ़ाना, तो जब हम ही, शी, इट के साथ इसको यूज करते हैं या सिंगुलर चीजों के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं ना, तो टीच का टीचेस हो जाता है, खाली एस नहीं लगता, ई एस लग जाता है। फिर बाइट का मतलब क्या होता है? काटना, और बाइट का क्या बन जाएगा? बाइट्स हो जाएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर चीजों के साथ। हेल्प, हेल्प का मतलब सहायता करना, और इसमें अगर हम एस या ई एस लगाएंगे, हम लगाएंगे एस, तो ये बन जाएगा हेल्प्स। जैसे ही हेल्प्स राम, यानी वह राम की हेल्प करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वर्क, वर्क का मतलब काम करना, तो वर्क का हो जाता है वर्क्स। अब कैच आता है, कैच, कैच का मतलब पकड़ना भी होता है ना, पकड़ना ही होता है ना कैच का मतलब। तो और जब हम इसमें एस या ई एस लगाएंगे तो कैसे बन जाएगा? तो हम इसमें खाली एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, कैचेज हो जाएगा। इसी तरह से मैच, मैच का मतलब मिलाना होता है वैसे तो, है ना, और मैच का मतलब क्रिकेट, यहाँ पर मिलाना ही होता है ना, तो हम इसमें ई एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा मैचेस। फिर स्विम का क्या हो जाता है? स्विम्स हो जाता है, खाली एस लगता है। वॉच का वॉचेस, वॉच का मतलब देखना होता है, और वॉचेस, ठीक है। फिर बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना कुछ, तो बाय का हो जाएगा बाइज, ठीक है, बाइज, यानी ही बाइज या शाम बाइज, ऐसे करके। कट का क्या हो जाएगा? कट्स। अब देखो, गो का क्या हो जाएगा? खाली एस नहीं लगना, ई एस लगना है, गोज हो जाता है, गोज, यानी जैसे हम बोले शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल जाती है, क्योंकि शी के साथ हमने खाली गो नहीं लगाना, एस या ई एस लगाना, तो गोज हो जाएगा। कम का क्या होगा? कम्स हो जाएगा, और कम का मतलब आना, गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना, और ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है, तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्रिंग्स हो जाएगा। इस तरीके से हम वर्ब में एस या ई एस को यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। जैसे रीना डैश हर रूम एवरी डे, यानी रीना हर रोज अपना रूम साफ करती है। अब हम टाइडीज करेंगे या टाइडी करेंगे? टाइडी का मतलब साफ करना, टाइडीज का मतलब भी साफ करना, लेकिन यूज क्या करेंगे? क्योंकि रीना क्या है? रीना एक सिंगल पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, तो मैंने बोला था ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, तो यहां पर वाई हटा के हम आई ई एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा रीना टाइडीज हर रूम एवरी डे, यानी रीना हर रोज अपना रूम साफ करती है। फिर इसके बाद है वी डैश टू द म्यूजिक एवरी डे, जैसे ये लड़की सुन रही है, तो हम रोज म्यूजिक सुनते हैं। अब लिसन आएगा या लिसन्स आएगा? लिसन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं, वी, समझ रहे हैं, मोर देन वन हो गया। जब भी मोर देन वन होता है, यानी आई, यू, दे और प्लूरल नाउन, यानी एक से ज्यादा चीजों के लिए, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए, उसमें हम वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। फिर मीना यूजुअली डैश टेलीविजन इन द इवनिंग, जैसे ये मीना दिखा रखी है, तो मीना आमतौर पर शाम को टीवी देखती है। वॉच आएगा या वॉचेज आएगा? बताइए,
मीना क्या है? मीना सिंगुलर नाउन है, एक ही है, तो हम करेंगे वॉचेज, यानी मीना यूजुअली वॉचेज टेलीविजन इन द इवनिंग, यानी मीना हर रोज शाम को, आमतौर पर शाम को वो टीवी देखती है। फिर दे डैश दियर होमवर्क एवरी डे, वे अपना रोज काम करते हैं, अपना गृह कार्य रोज करते हैं। अब डू आएगा या डज आएगा? डू आएगा, यस। क्यों? क्योंकि दे का मतलब मोर देन वन लोग हैं, एक से ज्यादा हैं, तो हमें वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। दे डू देयर होमवर्क एवरी डे, वे अपना गृह कार्य रोज करते हैं। नेक्स्ट, द गर्ल्स ऑफन डैश विद द डॉल्स, यानी लड़कियां आमतौर पर डॉल्स के साथ खेलती हैं। प्लेज आएगा या प्ले आएगा? लड़कियां, गर्ल्स हैं, एक से ज्यादा हैं, तो क्या आएगा? सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द गर्ल्स ऑफन प्ले विद द डॉल्स, यानी गर्ल्स, लड़कियां आमतौर पर गुड़ियाओं के साथ खेलती हैं। फिर लास्ट में आई डैश माई टीथ डेली, ब्रशेज आएगा या ब्रश आएगा? यहां पर आएगा ब्रश, क्योंकि मैंने आपको बताया आई वी यू, नहीं सॉरी, हाँ, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना इसको। नेक्स्ट, रीराइट द सेंटेंस विद द न्यू सब्जेक्ट फ्रॉम द ब्रैकेट्स, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, यानी आपको सेंटेंस को नए सब्जेक्ट को यूज करते हुए जो ब्रैकेट में लिखा है और वाक्य को दोबारा लिखना है सेंटेंस को, और पहला आपके लिए करके दे रखा है। जैसे सुधा लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, क्योंकि सुधा सिंगुलर पर्सन है और इसलिए हमने लाइक्स लिखा उसके साथ में। अभी हमने सुधा की जगह आई लिखना है, और जब हम आई यूज करेंगे तो आई के साथ क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, यानी मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। ठीक है। दूसरा, वी गो टू द जू एवरी सैटरडे, हम हर शनिवार जू जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं। अब वी की जगह वी हमने गो लगाया था क्योंकि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, लेकिन अब हमने यहाँ पे रीटा लगाना है, तो रीटा, अब रीटा सिंगुलर पर्सन है तो गो का बन जाएगा गोस। रीटा गोज टू द जू एवरी सैटरडे, यानी रीटा हर शनिवार जू जाती है। फिर माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेल, मेरा भाई अच्छी इंग्लिश बोलता है। स्पीक्स, ब्रदर सिंगल पर्सन था इसलिए हमने स्पीक्स लिखा। अब हम उसकी जगह दे का यूज करना है हमें, तो ये बन जाएगा दे। अब दे तो मोर देन वन है तो वर्ब की क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी ओनली। दे स्पीक इंग्लिश वेल, वे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। फिर वी वाटर द फ्लावर इन 2 days, हम फूलों में 2 दिन में पानी देते हैं। वाटर का मतलब यहाँ पर पानी देते हैं। एक से ज्यादा है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी वाटर, लेकिन ही अब हमें यूज करना है, तो ही तो सिंगल पर्सन है तो ही वाटर्स हो जाता है। ही वाटर्स द फ्लावर्स इन 2 days, यानी वह 2 दिनों में फूलों में पानी डालता है। अब आपको समझ में आया कैसे करना है? आई वी यू दे और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही शी इट और सिंगल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। बट रिमेंबर, whenever you will go outside or especially when you will go to your school, please wear your mask, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना के वैक्सीनेशन जरूर कराएं और पॉल्यूशन से बच के रहें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।